स्पेसिफिकली सर एक वीडियो ऑटो सेक्टर के ऊपर ज़रूर बना दीजिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑटो कंपनियां के शेयर्स ज़रूर होंगे। एंड फिलहाल ऑटो सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को अच्छे खासे डाउनफॉल में हम लोग को वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि ऑटो सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। ठीक है, अभी की अगर हम लोग बात करें ओवरऑल सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस तो टॉप लेवल से काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हम लोग को ऑटो सेक्टर में देखने को मिल चुकी है। सो आप सभी लोगों को पता है कि ऑटो सेक्टर में जो एक गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। यस, फिलहाल तो गाड़ियाँ नहीं बिक रही है जिस लेवल पे, मतलब 100 गाड़ियाँ बनाई हैं तो देखा गया तो 40 ही गाड़ियाँ बिक रही है, बाकी गाड़ियाँ गैराज में ही पड़ी हुई है, इन्वेंट्री में ही पड़ी हुई है। हम लोगों ने देखा था फाड़ा की रिपोर्ट आई थी, लगभग आप देख लो कितना है, 7,80,000 गाड़ियाँ अभी भी इन्वेंट्री के फॉर्म में पड़ी हुई है। ये सितंबर की रिपोर्ट थी, इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है करके। ठीक है, इतनी गाड़ियां अनसोल्ड हम लोग को देखने को मिल रही है। इन्वेंट्री जो यूजुअली एक डीलर के पास मैक्सिमम 30 दिन तक हुआ करती थी, ये 70-75 दिन तक चला गया। एंड इन सभी चीज़ों का अगर आप देखोगे, देखो 70 से 75 दिन तक चला गया। एंड इन सभी चीज़ों की वैल्यू अगर हम लोग निकाल दे तो वैल्यू निकल कर आ रही 77,800 करोड़। इतनी गाड़ियाँ अभी भी हम कह सकते हैं क्या हो चुकी है, अनसोल्ड। यस, मतलब ऑब्वियसली मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सितंबर का डेटा था, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। बट यस, लार्ज स्केल में अगर हम लोग बात करें तो गाड़ियाँ बिकी नहीं जा रही है। मतलब इतनी गाड़ियाँ बनाई है तो ऑब्वियसली उस हिसाब से बनाई होगी कि खरीदेंगे करके। एंड इसी चीज़ के चलते क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऑटो कंपनीज के शेयर्स में काफ़ी मैसिव प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। अभी अगेन कहना चाहूँगा, ऑटो सेक्टर में भी आपको अलग अलग कंपनियां देखने को मिलेंगी। कुछ कंपनियां ऐसी भी रहेंगी जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया है, उनकी गाड़ियाँ बिकी रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे हम लोग को उतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। बट जैसे मैंने कहा, मैं एवरेज यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यस, एवरेज बात यही समझ में आती है कि ऑटो कंपनियां जिनके पोर्टफोलियो में है वो थोड़ा स्ट्रगल महसूस यहाँ पे कर रहे हैं। जिन्होंने अभी निवेश किया है उनके शेयर्स लाल निशान में आ गए, जिन्होंने पहले से निवेश किया है उनका अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, वो प्रॉफिट ऊपर से हम लोग को 15-20% तक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को काफ़ी बार समझाया है, ठीक है, ये चैनल का जन्म ही इसीलिए हुआ था आपको हमेशा बताने के लिए कि भाई जिस दिन आपको बिजनेस समझ में आया, ठीक है, आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। ठीक है, क्योंकि शेयर बाजार में यही तो है कि बिजनेस किसका चल रहा है और नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक में क्यों फंसते, भाई वो बिजनेस को ध्यान ही नहीं रखते हैं। ठीक है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता भाई कंपनी 10,000 करोड़ के घाटे में है, 50,000 करोड़ का लोन लेकर बैठा हुआ है, किधर से कुछ एंगल नजर नहीं आता, बट 5 रुपए पे शेयर मिल रहा है इसलिए खरीदते हैं, इसलिए वो फंसते रहते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया कि बिजनेस को समझिए तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको आपके सवाल के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड बीच में मैंने हिंट भी दिया था, आपको हिंट दिया था, मतलब भाई कोई सीक्रेट हिंट नहीं रहता है, मैंने हमेशा आप लोगों को लॉजिक दिया था। एंड जैसे आपको बताया था कि इन चीज़ों को नोट करके चलो। ठीक है, ये चीज़ें मैंने भी खुद एक्सपीरियंस से ही गेन यहाँ पे की थी, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ऑटो सेक्टर अभी आने वाले समय में टफ टाइम से गुजर सकता है करके। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी बताई थी। ठीक है, मैंने कोई सी इंडिविजुअल स्टॉक्स की यहाँ पे मैंने बात नहीं की थी, बट ये बात जरूर आपके सामने रखी थी। और क्यों बताई थी तो आप सभी लोगों को पता भी होगा कि यस, कि भाई आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको लिटरली डिस्काउंट मतलब क्या भाई, कि जैसे मैंने वो शब्द भी इस्तेमाल किया था, मैं अगेन कह रहा हूँ, माफी भी मांगना चाहूंगा कि लिटरली आपको बिजनेस करने के लिए कि सामने वाले को मतलब पास ऐसा बोलते ना, अभी क्या बोलो कि भीख मांगनी पड़ रही, अरे भाई ले लो ले लो ले लो, ऐसा मतलब आप समझ रहे हो कि कितना टफ टाइम से सेक्टर गुजर रहा है करके। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट में एकदम पागलों की तरह डिमांड है, आपने 100 चीजें बनाई है एंड खरीदने वाले 500 है, भाई डिमांड देखिए कितने हायर लेवल के, तो प्राइस तो आसमान छू जाएगा। ठीक है, बट वहीं पे 100 चीजें हैं और खरीदने वाले केवल 20 है, तो फिर आप क्या करोगे, और बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अरे ले लो ना, 50,000 का डिस्काउंट देता हूँ, 1 लाख का डिस्काउंट देता हूँ, 2 लाख का डिस्काउंट देता हूँ। तो यही वो चीज़ है दोस्तों, इसने हम लोगों को हिंट दी थी कि ये सेक्टर आने वाले समय में नीचे जा सकता है करके। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई ये जीरो हो रहा है करके, नहीं, हर एक चीज़ का साइकिल होता है, कभी अच्छा करेगा, कभी बहुत अच्छा करेगा, कभी खराब करेगा, कभी बहुत खराब करेगा। तो ये हिंट हम लोग को मिल चुकी थी कि देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ लिटरली रिक्वेस्ट कर रही है कि अरे ले लीजिए, कि अभी और फेस्टिवल आ रहा है, हम लोग और डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 लाख तक का डिस्काउंट। अरे भाई लिटरली इनकी गाड़ियाँ नहीं बिक रही, इसलिए तो इतना सारा डिस्काउंट दे रहे, वरना दुनिया में कोई भी अपना नुकसान करने के लिए बैठा नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग को एक बहुत अच्छा हिंट यहाँ पे मिला था। ठीक है, आप कुछ लोगों को पुराने जो प्लेयर्स है आपको पता भी होगा, मैं रियल एस्टेट का भी इसका एग्जांपल बहुत बार देता था, अभी नहीं देता हूँ क्योंकि वरना वीडियो काफी लंबी हो सकती है। तो ये पॉइंट हम लोग को पहले से ही पता यहाँ पे चल गया था। अभी रीजंस की बात करें